jungle. इसके अलावा सरसों, सोयाबीन इत्यादि जो पर्याप्त आवक है। सभी मेरे किसान भाइयों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, मैं जब बूंदी की धरती पर आता हूं तो हमेशा नए सपने लेकर आता हूं। और मैं सपने इसलिए देखता हूं कि यह धरती हाड़ी रानी की शौर्य की धरती है। यह धरती शौर्य स्वाभिमान की धरती है। और इस धरती पर हमारे किसान पुत्र, जिन्होंने अपनी खेती कल्याण से यहां के धान से, उसके चावल से बूंदी की पहचान दुनिया में बनाई। दुनिया के अंदर अगर कहीं बासमती चावल की पहचान है तो वह पहचान बूंदी के किसानों के कारण है। और ये किसान कड़ी मेहनत कर कर, कठिन परिश्रम कर कर देश और राष्ट्र की सेवा का काम कर रहे हैं। मैं उन किसान भाइयों को प्रणाम करता हूं जो अन्नदाता के रूप में आज देश की सेवा भी कर रहे हैं और अन्नदाता के रूप में उनके प्रयासों से भारत आत्मनिर्भर भी बना है। एक तरफ किसान अन्नदाता के रूप में सेवा कर रहा है, दूसरी तरफ किसान का बेटा देश की सीमा पर रक्षा करने का काम कर रहा है। हमारा सैन्य का शौर्य, वीरता, साहस, संयम दुनिया ने देखा है। जब पहलगाम के अंदर हमारे 26 निर्दोष पर्यटकों को आतंकवादियों ने मारा, आतंकवादी देश के अंदर दहशत और आतंक का वातावरण फैलाना चाहते थे, लेकिन उनको पता नहीं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और हमारी सेना का शौर्य, वीरता, धरती के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हमारे सैनिकों ने उन आतंकवादियों को उनके ही घर में जाकर इसको मिट्टी में मिलाने का काम अगर पहली बार हुआ तो भारत के अंदर हमारे सेना ने किया। आज हमारी सेना में हम सबको शौर्य, गर्व है, जिसने पड़ोसी देश की राजधानी में जाकर जहां आतंकवादियों की शरण स्थली थी, जहां आतंकवादियों का प्रशिक्षण केंद्र था, जहां आतंकवादी भारत में आतंकवाद की योजना बनाते थे, उनको पता चल गया अगर भारत में आतंकवाद फैलाने का प्रयास किया तो और इससे भी गंभीर परिणाम होंगे। और इसीलिए ये किसान के बेटे का सामर्थ्य है। और आज आप जब भूमि की धरती पर बैठे हैं तो बूंदी की धरती का शौर्यवीर दुनिया के अंदर जाना जाता है। दुनिया के अंदर कई देश में मैं गया तो वहां हाड़ी रानी का इतिहास था, लेकिन आने वाले समय के अंदर हम हाड़ी रानी के इतिहास का म्यूजियम बनाएंगे, बूंदी के शौर्य का म्यूजियम भी बनाएंगे।
ताकि आने वाली पीढ़ी खाड़ी रानी के शौर्य, वीरता और सूर्यता के प्रेरणा लेकर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावना पर जागे। मुझे खुशी है कि कृषि क्षेत्र के अंदर जो बहुत बड़ा बदलाव किया है, मैं यहाँ के किसानों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कृषि की नई तकनीकी, नए आविष्कार कर कम जमीन में ज्यादा उत्पादन और लागत को कम करने का प्रयास किया है। और उसके लिए जैसे खर्रा साहब ने इतिहास बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से लेकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किस तरीके से किसान की जिंदगियों और किसान को आत्मनिर्भर बनाने की लगातार प्रयास की। भारतीय खाद्य निगम के मुख्य बंद को पूरे नवीन मंडी प्रांगण कुमारती भूमि में शुरू करवाने का कार्य भी माननीय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया गया। नवीन मंडी प्रांगण कुमारती भूमि का वर्ष 2017 से जो लंबित आमंत्रण था, उसको भी संपन्न करवाने का कार्य श्रेय माननीय लोकसभा अध्यक्ष को जाता है। धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष। श्रीमती पूर्णाबाई पत्नी श्री कालूलाल, श्री निर्मा मीणा पत्नी श्री ब्रह्मानंद मीणा, श्री मांगीलाल पुत्र श्री जय किशन, श्रीमती लाडबाई दीपिका सैनी पत्नी श्री शंकर सैनी, श्री गोपाल विष्णु कंवर पत्नी श्री करण सिंह, श्रीमती शौर्य वीरता की धरती है और यहाँ के किसान नई तकनीकी आधुनिक खेती की ओर भी बढ़ रहे हैं। यहाँ का चावल की महक दुनिया के कई देशों के अंदर है। बासमती चावल के रूप में बूंदी का बहुत बड़ा उत्पादन है। यहाँ के सैंडस्टोन भी दुनिया की कई जगह पत्थर लगता है। आने वाले समय में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा हब बूंदी जिला होने वाला है। अभी भी राजस्थान के अंदर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा हब राजस्थान का बूंदी है। आने वाले समय के अंदर देश का सबसे बड़ा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का हब बूंदी बनने जा रहा है। हाड़ौती के अंदर पर्याप्त पानी है, बिजली है, बहुत संभावना है। किसान परंपरागत खेती के साथ आधुनिक खेती करें, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बूंदी के किसानों ने इसके लिए प्रयास किया। केंद्रीय विद्यालय संगठन का आज 23 करोड़ की लागत से नए भवन का लोकार्पण हुआ है। आने वाले समय में केंद्रीय विद्यालय संगठन में पढ़ने वाला विद्यार्थी देश भर, राष्ट्र भर अनुशासित और एक बेहतर शिक्षण व्यवस्था, हमारी विरासत भी हो, आधुनिकता भी हो, लेकिन साथ हमारी विरासत के मूल्य भी हो। इन केंद्रीय विद्यालय संगठनों के अंदर इसी तरीके की शिक्षा मिलती है, संस्कार मिलते हैं, विद्यार्थियों का वो एवं प्रतिभा विकास होता है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन का हब भी ये केंद्रीय विद्यालय बनेगा। मुझे लगता है कि एजुकेशन के रूप में भी केंद्रीय विद्यालय बहुत बड़ी शुरुआत होगी।